हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। बोरानाडा क्षेत्र में आज सुबह सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। यहाँ तेज रफ्तार एक वाहन ने राहगीर को कुचल दिया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि व्यक्ति ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। उसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और रास्ता रोक दिया। लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही चरम पर है। यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई भी पुलिसकर्मी यातायात को नियंत्रित करता हुआ नजर नहीं आता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया और रास्ता खुलवाया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 12 सेक्टर में रहने वाले लोग इन दिनों खासी परेशान और गुस्से में हैं। यदि पुलिस ने जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो यहाँ कभी भी कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। इसकी वजह है कि जहाँ ये लोग रह रहे हैं उसके सामने बहुत बड़ा खुला मैदान है। इस मैदान में कई ट्रैक्टर चालक सड़कों का कचरा लाकर यहाँ डालने लगे हैं। ये कचरा हवा में उड़कर इन लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इसकी वजह से इन लोगों की जिंदगी में एक तरह से तनाव व्याप्त हो गया है। प्रॉब्लम आ रही है कि इन मकान ने बारे वो एक ही ट्रैक्टर वालों है जो रोड रो कचरो लान लाग रहे हो। मकान नंबर क्या है आपका? उन्हें भाई भी हम जा दियो, हाथ जोड़ने हम जा दियो, लेकिन वो मान नहीं रहे हो। आपका मकान नंबर क्या है? 11/512। विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने से तंग आकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अब नई और आक्रामक रणनीति में जुट गया है। संभाग प्रभारी जीडी मित्तल ने बताया कि हम आंदोलन और विध्वंसक गतिविधियों में विश्वास नहीं करते, नहीं हम सड़कें अवरुद्ध करने और पुतले जलाने की नीति में विश्वास करते हैं। एक सभ्य समाज के रूप में हम सुसंस्कृत नागरिकता का धर्म अपनाते हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, फिर भी हमें राजनीतिक भागीदारी से क्यों वंचित किया जा रहा है। आइए जानते हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के संभाग प्रभारी जीडी मित्तल ने क्या कहा। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन ये हमारा संगठन 1985 में हरिद्वार से रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। हमारे वैश्य समाज के अंदर जागृति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उस समय तो पुराने जमाने में वैश्य समाज के हाथ में अपने दादा परदाओं के नाम से ही सब कुछ मजबूती मिलती थी सभी समाज को। और अभी समय बदल चुका है 20 साल में। इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता आ गई है वैश्य समाज की सुरक्षा की दृष्टि से। कैसी सुरक्षा है? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, इसके ऊपर सरकार की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हम संगठित नहीं है। वैश्य समाज सिर्फ अपने व्यवसाय में ही व्यस्त रहा है, बाकी सरकार बनाने में योगदान देने में सर्वप्रथम पहले भी था और आज भी है। राजनीतिक की बात करते हैं अपन, तो आज के 20 साल पहले 20 से 22% वैश्य समाज का योगदान रहता था, जो धीरे धीरे 20 सालों में ऐसी स्थितियां भी रहती है, आज 2% भी शेष नहीं रहा है। तो आपके संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहती है? अब क्या रहेगी? अब रणनीति यह रहेगी मैडम, सबसे पहले अभी हमारे राष्ट्रीय ऑफिस हैदराबाद है, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश जी संघवी साहब है। उन्होंने 10 साल से ये संगठन की ओर से विशेष ध्यान दिया है और अभी हमने संगठन को पूरे इंडिया के अंदर मजबूत करने के लिए जागृत हुए हैं। तो जिला स्तर को मजबूत करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि वार्ड स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति करके हम जोधपुर जिले को सबसे पहले मजबूत करें। यदि जोधपुर जिला हमारा मजबूत हो गया, इसके आधार पर हम और आगे बढ़ेंगे और जब जिले का निर्माण हो जाएगा, अच्छे से विकसित हो जाएगा, तो समाज तो अपने आप बन जाएगा। वैश्य समाज को अब आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों राजनीतिक संरक्षण जरूरी इनके लिए हो गया? राजनीतिक संरक्षण तो क्या है कि आज के समय में दूसरी जातियां जितनी भी हैं वो सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर अपने काम निकलवा लेती है, और वैश्य समाज चूँकि एक सभ्य समाज है, वो किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव नहीं डाल पा रही। इस वजह से हमें एक संगठित होने की आवश्यकता पड़ रही है कि एक जगह इकट्ठे हों। आज आप कहीं पर भी पाते हैं कि कहीं भी जरा से एक डेथ हो गई, विष्णु समाज इकट्ठा हो गया, सड़क पर बैठ गया, धरना दे दिया, मुआवजा ले लिया, मगर और नौकरी पाली। तो ये वैश्य समाज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल सभ्य समाज की तरह व्यवहार करता है, तो वो सरकार इस बारे सुनती नहीं। अब सरकार के पास तो आज तक सर दिखाने, जो सर दिखाता है उसकी मान्यता है। तो क्या सोचते हैं आप भी कि अगर आप संगठित होकर के फिर आप भी इसी तरह ही अपनी ना, हम उस तरीके से नहीं, मगर सरकार को एक
स्ट्रेंथ नज़र आती है। इकट्ठा होने के बाद में ये लगता है कि यहाँ ये पावर है और ये भी हमारे को सत्ता परिवर्तन में इनका योगदान हो सकता है। जब तक मुख्यमंत्री रहे ना तब तक तो एक धारणा ये प्रचलन में रही कि वैश्य समाज जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही सीएम बनेगा और वैश्य समाज जिसको सपोर्ट देगा वही सरकार बनेगी। अब ये अचानक से क्या हो गया? ये ऐसे आज भी देखिए चंदा तो वैश्य समाज ही दे रहा है। अब चूंकि इनको मालूम है ये बटे हुए हैं, ये हमारा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये हमारे को अवॉइड करते हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार से कुछ भी आपकी मांगे मनवाने के लिए आपका संगठित होना या आपके पास ताकत होना जरूरी है? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है आम नागरिक के प्रति या सिंगल किसी एक संगठन के प्रति जिम्मेदार नहीं है? सरकार तो अपने फायदे के लिए सिर्फ, बाकी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो उनको जिससे फायदा मिलता है उसी के प्रति जिम्मेदार है वो। अब फायदा कैसे मिलता है? वोट है उनके पास में, और वोट जब बिखरा रहेगा वैश्य समाज का तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आनंदपुर कालू के निकट लांबिया गांव में लक्कड़नाथ जी महाराज की धुने पर संतों की उपस्थिति में जैतारण सत्ता परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैतारण विधानसभा के 36 समाज के लोग मौजूद रहे। सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं ने सर्वसम्मति से जातिवाद और क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध संत योगी लक्ष्मण नाथ महाराज लांबिया को निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का संकल्प लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भोपाजी दिलाराम मेघवाल के नेतृत्व में 150 सदस्यों का जत्था लगातार 13वीं बार समदली कस्बे के जूनिवास बाईपास ब्रूजी मंदिर से पैदल यात्रा पर निकला। संघ में छोटे छोटे बच्चों सहित महिलाएं व पुरुष डीजे की धुन पर नाच गाते नजर आए। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।